खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के कोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पर आज आशा और संगनी ने संयुक्त रूप से कार्य बहिष्कार करके अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे स्वास्थ्य अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। आशा और संगनी का ये कहना है कि लगातार उनसे स्वास्थ्य संबंधी काम करवाए जा रहे हैं, लेकिन 3-4 महीने से उनका मानदेय नहीं दिया गया है, जिससे उन्हें घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। इस संबंध में आशा संगनी ने संयुक्त रूप से एक प्रार्थना पत्र CSC अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव को दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आशा संगनी का वर्ष 2021 से कई मदों का भुगतान अभी तक लंबित है। जैसे राज्य सरकार द्वारा बढ़ाई गई 750 से 1500 कर दिया गया था, जो जनवरी 2022 को लागू हुआ था, उसका भी पैसा अभी तक नहीं मिला है। आशाओं का कहना है कि संचारी रोग अभियान, पोलियो, मलेरिया, फाइलेरिया, TB, कुष्ठ रोग, कोविड-19 सर्विलांस ट्रेनिंग के पैसे भी अभी तक नहीं दिए गए हैं। कई बार लिखित और मौखिक शिकायत करने के बाद भी प्रशासन उनका भुगतान नहीं कर पा रहा है। आशाओं ने कार्य का बहिष्कार करके अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, लेकिन 2 घंटे के अंदर ही CSC अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने एक लिखित आश्वासन देते हुए बताया कि 15 दिन के अंदर अंदर आशाओं का मानदेय उनके खाते में पहुंच जाएगा। हालांकि आशाओं ने कहा है कि अगर 15 दिन के भीतर उनका मानदेय उनके खाते में ट्रांसफ़र नहीं होता है तो कार्य बहिष्कार करके सड़क पर चक्का जाम करने के लिए विवश हो जाएंगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आशाओं का कहना है कि लगातार उनसे काम करवाया जा रहा है। कोरोना वायरस में जब कोई मरीजों को हाथ नहीं लगाता था, तब आशाओं को सबसे आगे रखा गया और आशाओं की वजह से ही आज कोरोना पर नियंत्रण है। सरकार द्वारा स्वास्थ्य हितों में चलाए जा रहे लगभग सभी योजनाओं में आशाओं का ही मुख्य रूप से काम होता है। इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि आशाओं को उनका मानदेय नहीं दिया जाता है। बिना पैसे के अब उनको घर का खर्च चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुँचने के लिए भी किराया भाड़ा लगता है। आशाओं का कहना है कि बार बार अधिकारियों के द्वारा केवल तारीख पे तारीख दे दी जाती है, लेकिन मानदेय कभी नहीं दिया जाता है। आशा और संगनी ने स्वास्थ्य विभाग को चेतावनी दी है कि अगर 15 दिन के अंदर उनका मानदेय उनके खाते में ट्रांसफ़र नहीं होता है तो वे लोग राष्ट्रीय राजमार्ग 730 को जाम करके आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। तो लेकर चलता हूं मैं आपको सीधे कोना के सरकारी अस्पताल में कोना CSC पर, जहां पर इस वक्त आशा और संगनी ने संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। यहाँ पर आशा और संगनी का यह आरोप है कि लगातार उनसे काम लिया जा रहा है, लेकिन उनका मानदेय नहीं दिया जा रहा है, जिससे उनके घर का खर्च चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। देखा जा रहा है कि सरकार के द्वारा जितनी भी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको गांव-गांव तक, लोगों तक पहुंचाने का काम आशाओं का होता है। ये आशा हैं, ये हेल्थ वर्कर हैं, इन्हें ही गाँव का डॉक्टर कहा जाता है। तो जब इनको मानदेय नहीं दिया जाएगा, लगातार इनसे काम करवाया जाएगा, तो फिर ये इनके लिए उचित नहीं होगा। इसी को लेकर के लगातार अधिकारियों से शिकायत कर रही थी, लेकिन बार बार अधिकारी सिर्फ तारीख दे देते हैं, लेकिन इनके खाते में इनका मानदेय नहीं पहुंचता है। इसके बाद मजबूर होकर आज आशाओं ने कोना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। आशा को भी पैसा नहीं मिला तो संगनी को भी नहीं मिलना चाहिए। सारा पैसा संगनी का खाता से बोल रहे हैं, तब हम लोग उठेंगे, आशा को नहीं उठेंगे। और संगनी काम करे, सब आशा काम नहीं करेंगे। क्यों भी नहीं बोले? 1000 रुपया खर्च कर रहे हैं, रोज रोज बुला के बैठा है और संगनी पैसा मांगे किनारे हट जा। पैसा दे, सब उधर आओ, तुम इधर आओ। संगनी के बात होती है एकदम से चूतिया बनाए, उधर तो संगनी के बुराई करे, आशा के तमाम बैठे। आशा काम बड़ा तो काम करत नहीं चाहे कोई, जब तक संगनी पैसा ले हम लोग पहले आशा खाता तो संगनी खाता पहले आशा भैया आना चाहे तो फिर वो बच्चा तो लियो। पहले संगनी का पैसा वापस ले, आशा दे तब संगनी को दे। वो संगनी पैसा ना पहली मांग तो ये अब एक भी मद का पैसा भी नहीं है। जितने भी कार्य इन लोगों से कराया जा रहा है, इन आशाओं को एक भी पैसा नहीं है। इसलिए इन लोग भीड़ में कार्य करने से इनकार कर रही है। अब कह रही है कि जितने दिन हमारा पैसा जब तक टोटल मिल नहीं जाएगा, हम काम पे नहीं जाएंगे। 15 दिन आप काम नहीं ले सकते। और हमारे अधीक्षक सर इसका जो है बार बार सीट दिखा रहे हैं कि आप लोग का पैसा जा चुका। जब भी आते हैं सीट दिखा देते हैं, लेकिन पैसा खाते में एक भी पैसा किसी की आशा कितने महीने का मानदेय बाकी है? 6 महीने से पैसा नहीं गया एक भी। और पुराना पैसा जो सरकार ने हमारा पैसा 750 से बढ़ाकर 1500 किया था जनवरी से, वो भी पैसा एक भी पैसा नहीं गया है। टीकाकरण का पैसा नहीं गया। जो कोविड का पैसा काम कर रही है हमारी आशा, दिन रात रविवार को भी ये फुर्सत नहीं पाती है, रविवार के दिन भी ये काम करती है, वो भी पैसा नहीं दिया जा रहा। अगर अपनी बात हम अपनी बात
आगे लाते हैं तो इसके लिए हमें दबाव दिया जाता है कि आपको निष्क्रिय कर देंगे, आपको निकाल देंगे। अभी अभी हमको धमकी भी मिली है सीएमओ साहब के द्वारा कि आपको निकाल दिया जाएगा। इसलिए जो आप लोग कह रही थी कि अभी शांति के सीएमओ साहब ने सीधे कहा मैं आपको निकाल दूंगा, आप धरना करवा रहे हैं। आप बताइए इन आशाओं को आप पैसा मांग रही हैं तो कोई गलत कर रही हैं। अब उसके बीच अगर हम भी साथ दे रहे हैं तो हमारे साथ सीएमओ साहब हमारे अधीक्षक भी जो है अधीक्षक साहब तो नहीं कहा, लेकिन सीएमओ साहब ने मुझे फोन के द्वारा मुझे कहा कि आपको निकाल देंगे। अब बताइए अगर हम इन आशाओं का साथ दें, अपना काम का पैसा लें कि हम बिना फ्री में काम करें। हमारे भी बच्चे हैं, मैं भी परिवार है, हम भी फील्ड में नहीं करते, सुबह से निकल आते हैं, शाम तक काम करते हैं। अगर एक भी पैसा सरकार हमको नहीं दे रही है, लेकिन हमारे यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं जो भी ये पैसा नहीं दे रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं हो रहा है। हम सुबह से ही आए हुए हैं, सब बता रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि आप जो है इसकी जिम्मेदारी ले लीजिए। नहीं वो कह रहे हैं कि 15 दिन का आप इंतजार करिए। आप बताइए लोग 15 दिन तक अगर आपका मानदेय नहीं है क्या करेंगे आप लोग? हम फील्ड में काम नहीं करेंगे, हम बच्चों के राजमार्ग में जो है जाम करेंगे और सरकारी अस्पताल का भी कार्य बाधित करेंगे, टीकाकरण नहीं करेंगे। ये आशाएं हमारी समझ करें कि आप फील्ड में जा सकती हो, लेकिन हमारी आशाएं फील्ड में बिल्कुल नहीं जा सकती है कि 15 दिन के अंदर सारी समस्त आशाओं का पैसा आ जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ से जो है धरना समाप्त करके और वापस जा रहे हैं। 15 दिन का इंतजार करेंगे। अगर 15 दिन के अंदर पैसा नहीं आएगा तो हमारी समस्त आशाएं फिर एक बार धरना जोरदार देंगी और सारे कार्य को बहिष्कार करते हुए, तोड़फोड़ मचाते हुए जो रोड जाम भी करेंगे, कुछ भी करेंगे। किसने दिया आश्वासन लिखित में? ये आश्वासन हमारे अधीक्षक से जो है अधीक्षक साहब द्वारा दिया गया है।